श्री कृष्ण कहते हैं, मित्रता ऐसी हो जैसे हाथ और आंखें होती है, क्योंकि हाथ को चोट लगने पर आंखों में पानी आता है और आंखों में पानी आए दो से बचने को हाथ ही आगे आते हैं। जिंदगी का पहिया निरंतर घूमता रहता है, ना हम खुशियों को पकड़ कर रख सकते हैं और ना दुख हमेशा के लिए ठहरता है। जिंदगी का सारा खेल वक्त करता है, इंसान तो केवल किरदार निभाता है। जिंदगी में दो व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं, एक वो जो मौका देता है और दूसरा वह जो धोखा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सार्वजनिक रूप से की गई आलोचना अपमान में बदल जाती है, अकाउंट में बताने पर सलाह बन जाती है। इसीलिए अगर आप किसी अपने को सलाह देने का सोच रहे हैं तो उसे एकांत में ही दीजिए ताकि वह उसके लिए सलाह बने। अपमान नहीं, कहीं हमारे अपने ऐसे होते हैं जो हमें सभी के सामने सलाह इसलिए देते हैं क्योंकि उनके मन में सलाह देने का विचार नहीं, अपमान करने का विचार होता है। स्वयं को कमजोर साबित मत होने दें, क्योंकि डूबते सूरज को देखकर लोग घरों के दरवाजे बंद करने लगते हैं। दो बातें मानसिक दुर्बलता प्रकट करती है, एक बोलने के अवसर पर चुप रहना, दूसरा चुप रहने के अवसर पर बोलना। इसलिए ध्यान रखिए कि बोलने के अवसर पर आप चुप ना रहे और चुप रहने के अवसर पर आप ना बोले। किस्मत आपकी मित्र नहीं है, फिर भी रूठ जाती है। बुद्धि लोहा नहीं, फिर भी इस पर जंग लग जाता है। आत्मसम्मान शरीर नहीं, फिर भी घायल हो जाने पर इंसान मौसम नहीं, फिर भी बदल जाता है। जब आप भी दे गति को नापते हो तो आपको उसमें टेढ़ापन नजर आता है, यानी कि अगर वह सीधी चली तो आप खत्म हो जाएंगे। इसलिए जीवन में टेढ़ा चलना भी जरूरी होता है। शरीर के लिए सबसे अच्छा इलाज शांत दिमाग, और दिमाग के लिए सबसे अच्छा इलाज बात दिल पर नहीं देना है। एक लालची आदमी को वस्त्र भेंट करके संतुष्ट कर सकते हैं, एक कठोर आदमी को हाथ जोड़कर संतुष्ट कर सकते हैं, एक मूर्ख को सम्मान देकर संतुष्ट कर सकते हैं और एक विद्वान आदमी को सच बोलकर संतुष्ट कर सकते हैं। इसीलिए इंसान भले ही एक हो, हर व्यक्ति के समय अलग अलग होती है। सत्य बोलने के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ती, सत्य हमेशा विदाई से निकलता है। शहर बसाकर अब सुकून के लिए गांव ढूंढते हैं। बड़े अजीब लोग हैं, हाथ में कुल्हाड़ी की छाव ढूंढते हैं। एक सुनार था, उसकी दुकान से मिली हुई एक लोहार की दुकान थी। सुनार जब काम करता तो उसकी दुकान से बहुत धीमी आवाज आती, किंतु जब लोहार काम करता तो उसकी दुकान से कानों को फाड़ देने वाली आवाज सुनाई देती है। एक दिन एक सोने का कड़ा लोहार की दुकान में आकर उसकी बेटी लोहार के गण के साथ हुई। सोने के कन्ने लोहे के घर से पूछा, भाई हम दोनों का दुख एक समान है, हम दोनों को एक ही सम्मान आग में तब पाया जाता है और समान रूप से ही हथौड़े की चोट देनी पड़ती है। मैं ये सब चाहता हूँ पर तुम बहुत चिल्लाते हो, आखिर क्यों? लोहे के करने मन भारी करते हुए कहा, तुम्हारा कहना सही है, किंतु तुम पर चोट करने वाला हथौड़ा तुम्हारा अपना नहीं है। मुझ पर चोट करने वाला लोहे का हथौड़ा मेरा अपना है, क्योंकि वह भी लोहे से बना है। इसी अपेक्षा अपने द्वारा दी गई चोट अधिक पीड़ा पहुंचाती है। इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है, अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दीजिए। जहां हम नहीं होते वहां हमारे गुण व अवगुण हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। जो व्यक्ति जीवन में कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है कि वह कभी चर्चित नहीं होता। नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है।
इतिहास गवाह है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े। ये 7 व्यक्ति कभी दूसरों का दुख नहीं समझोगे। पहला राजा, दूसरा यमराज, तीसरा अग्नि, चौथा छोटा बच्चा, पांचवा चोर, सट्टा भिखारी और सातवां कर वसूलने वाला। इसलिए कभी भी इनके सामने गिड़गिड़ा कर अपना समय बर्बाद ना करें। सीमित शब्द हो और असीमित अर्थ हो, लेकिन इतना ही हो कि इस शब्द से कष्ट ना हो। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाए। बनना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। ऊंची उड़ान भरने वाले पंछी भी घमंड नहीं करते, क्योंकि वह भी जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह नहीं हुआ करती। एक वक्त होता है जब इंसान अलार्म भर के सुबह उठता है और जब व्यक्ति जिम्मेदार हो जाता है। दोस्त की जिम्मेदारियां ही उसे सुबह जल्दी उठा देती है। शोर मचाने से सुर्खियां नहीं मिलती। ऐसा करो कि खामोशी भी अखबारों में छप जाए। जीवन को उस तालाब की तरह बनाओ जहां शेर भी पानी पिए और बकरी भी पानी पी है, लेकिन सर झुका के। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने का सोचा है। बुद्धिमानी से इसे राज्य बनाए रखें और इस काम को करने के लिए लड़ रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। आभारी रही है उन लोगों के जिन्होंने बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें शायद भरोसा होगा कि आप मुसीबत से अकेले ही निपट सकते हैं। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले। द्रौपदी के स्वयंवर में जाते समय श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे पार्थ, तराजू पर पेड़ संभाल कर रखना, संतुलन बराबर, अपना लक्ष्य मछली की आंख पर ही केंद्रित हो। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तब अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, सब कुछ अगर मुझे ही करना है तो फिर आप क्या करोगे? श्री कृष्ण, जो आपसे नहीं होगा वह मैं करूंगा। पार्थ ने कहा, रघु, ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? तब श्री कृष्ण कहते हैं, जिससे बिजली हिलते हुए पानी में तुम मछली का निशाना साथ होगी। कुछ विचलित पानी को स्थिर नहीं कर सकते तो मैसेज करूंगा। कहने का तात्पर्य है कि आप चाहे कितने ही निपुण क्यों ना हो, इतने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन आप स्वयं हर परिस्थिति के ऊपर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। लेकिन उसी को हम ईश्वर कहते हैं। जो लोग आज आप पर विश्वास नहीं कर रहे, वह एक दिन सबको बताएंगे कि वह आपसे कैसे मिले थे। संपर्क नियमित रूप से बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अजनबियों के शोर से ज्यादा अपनों की चुप्पी अधिक परेशान करती है। दुनिया में भगवान का संतुलन कितना अद्भुत होता है, जरा सोच कर देखिएगा। 100 किलो का अनाज का बोरा जो उठा सकता है वह उसे खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वह उठा नहीं सकता। इसलिए ईश्वर के संतुलन पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। हो सकता है जो आप कर सकते हैं वह कोई और नहीं कर सकता है। वह जरूरी नहीं कि वह आप कर सकते हैं। विमान में आप कितना भी स्वादिष्ट भोजन करें, आप उसका आनंद नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी स्वाद की क्षमता और सुनने की क्षमता वहां पर काम नहीं करती। अर्थात जीवन का विश्वास है, ज्यादा ऊंचाई पर नहीं, जमीन पर रहने में ही है। यदि आप ज्यादा ऊंचाई तक भी जाओगे तो वहां से आप जीवन का आनंद नहीं ले। लोग कहते हैं समय के साथ दर्द कम होता चला जाता है, लेकिन सच तो यह है समय के साथ उस दर्द को सहने की भी आदत पड़ जाती है। मनुष्य की अच्छाई शिलोन के समान है, जिसे छुपाए तो जा सकता है लेकिन कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक चूहे के मालिक ने चूहे को मारने के लिए एक शिकारी को फेंका दिया। जब शिकारी चूहे को मारने पहुंचा तो वहां झुंड बनाकर एक दूसरे पर चढ़े हुए थे।
मगर एक चूहा सबसे अलग बेटा था। शिकारी ने सीधा उस चूहे को पकड़ लिया। डायमंड के मालिक ने शिकारी से पूछा, हजारों से भी तुमने उस चूहे को कैसे ढूंढ निकाला? शिकारी ने जवाब दिया, बहुत ही आसान था। जब मूर्ख धनवान बन जाता है तब अपनों से भी मेल मिलाप छोड़ देता है। इसलिए आप अपने की भी तलाश कर सकते हो जो पराया बंद करके बैठा होता है। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। दुनिया की सबसे बेहतर दवाई है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए, जिंदगी भर नहीं सकेंगे। कलम तभी सांप और अच्छा लिख पाती है जब वह थोड़ा झुककर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का है। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु एक ही थे। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबड़ की तरह होती है। एक सीमा से ज्यादा खींच जाने पर उसका टूटना तय होता है। बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ को जला देता है और ठंडा हो तो काला कर देता है। छोटी छोटी घटना से हताश मत होइए। जो चंदन की चाहता है भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है, और जो नहीं दिखता वह सिर्फ जलाने के काम आता है। जिन रिश्तों में सर को झुका हो, रिश्ते अमृत मिला देने से भी मीठे नहीं हो सकते। जब एक आम वृक्ष पर पक जाता है तो बस भाई मैं अपनी परिस्थिति प्रकट कर देता है और अपनी परिपक्वता दर्शाने लगता है। ठीक उसी प्रकार दिखावे की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब आप फ्री हो जाओगे तो आप खुद ही नजर आ जाओगे। एक बुरा व्यक्ति जो अपनी बुराई से आपको शिकार बना चुका है, उस इंसान के आपकी जिंदगी से चले जाने के बाद भी यदि उसकी बुराई आपका पीछा नहीं छोड़ दी तो वह बुराई अभी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि याद रखें, सांप के मर जाने के बाद भी उसका हर इंसान को मार सकता है। इस पर भी टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल बड़ी ही खूबसूरती से करता है। बादल टूटने पर पानी की फुहार आती है, मिट्टी टूटने पर खेत बन जाता है और बीज टूटने पर एक नया पौधा जाता है। इसलिए जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो समझ लेना ईश्वर आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए कर रहे हैं। सुनने की आदत डालो, क्योंकि दुनिया में कहने वालों की कमी नहीं है। अपनी बुराई सुनने की हिम्मत पैदा करो, क्योंकि लोग तुम्हारी बुराई करने से बाज नहीं आएंगे। आलोचक बुरा नहीं है, वह तो जिंदगी के लिए साबुन का काम करता है। गली में दो चार सुअर तो कहीं साफ रहती है। जीवन में यदि सफल होना है तो चार वाक्यों को कचरे के डिब्बे में डाल देना। लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, अभी मेरा मूड नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये वह चार वाक्य है जो आदमी को कभी आगे बढ़ने नहीं देते। कदर करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो पराये भी रो देते हैं। आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं है, जब रूह निकल जाएगी तो लोग कफन हटा हटा कर देखेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त निकाल कर बातें कर लिया करो। अगर अपने ही नहीं रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे। गुरूर किस बात का है, आज मिट्टी के ऊपर है तो कल मिट्टी में मिल जाएंगे। एक व्यक्ति के 3 मित्र थे। जब वह मरने लगा तो अपने मित्रों को पास बुलाकर बोला, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम लोगों ने आज मेरा साथ दिया है, मृत्यु के बाद भी क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? पहला मित्र बोला, मैंने जीवन भर तुम्हारा साथ निभाया, लेकिन अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। दूसरा मित्र बोला, मैं मृत्यु को नहीं रोक सकता,
मैंने आज मन तुम्हारा हर स्थिति में साथ दिया है। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मृत्यु के बाद तुम्हारा अंतिम संस्कार सहित। विश्वामित्र बोला, मित्र तुम चिंता मत करो, मैं मृत्यु के बाद भी तुम्हारा साथ दूंगा। तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या आपको मालूम चला कि मित्र पहला दिन, दूसरा परिवार और तीसरा कर्म, इसीलिए आपका साथ केवल कर्म ही दे सकते हैं। अगर कोई कारण या बिना गलती के आपका मन कर रहा है तो आप जवाब न देकर चुपचाप सुनते रहे और उसके बाद अपने ईश्वर से काहे तमाशा देखें। अगर आपकी गलती नहीं है तो अपमान करने वाला कुछ समय के लिए आराम से रह सकता है, लेकिन जीवन भर हर जगह अपमानित होता रहेगा। उसके मन का सुख सब चला जाएगा। 2 शेर थे, एक जवान और एक बूढ़ा। दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी। दोनों में एक दिन कुछ गलतफहमी हो गई। दोनों एक दूसरे के शत्रु बन गए। एक दिन बूढ़े शेर को 25-30 कुत्तों ने घेर लिया और काटना शुरू कर दिया। तब वहां वह जवान शेर आया और ऐसा दहाड़ा कि सारे कुत्ते वहां से भाग गए और जवाब शेर से चला गया। ये सब देख रहे दूसरे शहर ने जवान शेर से पूछा कि तुम एक दूसरे से बात तो नहीं करते हो, तो उसे बचाया क्यों? आपस में नाराजगी भले ही हो, लेकिन समाज में इसी कमजोरी नहीं होनी चाहिए कि कुत्ते भी उसका फायदा उठा ले। आज के वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे श्री कृष्ण के विचारों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।